हाय दोस्तों, मैं गायत्री आसरी। आज मैं आपको स्लीव के डिज़ाइन की कटिंग बताने वाली हूँ। जो मेरी एक पफ स्लीव है और दूसरी जो है डबल लेयर की स्लीव है और जो काफ़ी ट्रेंड में भी चली हुई है। तो दोस्तों, मैं ये कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ब्लैक वाली स्लीव की कटिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ, जो आपको समझ में भी आ जाएगी। तो दोस्तों, इस स्लीव को बनाने में आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं लगेगा, कम कपड़े में ये स्लीव आपकी बन जाएगी। इसमें आपको जो लंबाई है वो 5 इंच तक ही चाहिए। वैसे इस स्लीव की कटिंग करने में आपको उरेबी कपड़े करने के बाद इसकी कटिंग की जाती है, जिसमें ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो मैं आपको कम कपड़े में इसकी कटिंग करना बताऊँगी, वो भी बड़े ईजी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये छोटा कपड़ा लिया, यानी कि जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, यानी कि 3 या 3.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई, और जो इसकी लंबाई है थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने कपड़े को पहले फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपको कपड़े को क्या करना है, सीधा पहले निशान लगाने की, इसकी तिरछेपन को निकाल लेना है। उसके बाद आपको निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद जो फोल्ड भाग है वहाँ से मैं पहले छोटी वाली लेयर निकालूंगी। जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जो स्लीव की लंबाई है आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए आप उतना ही रखिए। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है, क्योंकि 3 इंच जो है वो सुंदर भी लगती है और अच्छी भी लगती है। अब इसके बाद स्लीव की चौड़ाई रखनी, जितनी भी आप रखते हो स्लीव की चौड़ाई रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है चेस्ट का 4th प्लस आधा या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, उतना आपको रखना है। अब नीचे से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई कर देनी है। जिस प्रकार आप स्लीव की करते हो, आपको शेप नहीं देनी है, खाली आपको गोलाई ही करनी है। तो मैंने नीचे से जो रखा है वो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के करीब रखा है। तो अब इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों, एक बार आप इस स्लीव को बनाकर ज़रूर देखना। ये स्लीव काफ़ी सुंदर लगती है और ब्लाउज़ में तो काफ़ी ही सुंदर लगती है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दिया। अब इसके बाद दूसरा पीस लेना है, जो इसे चौड़ा है थोड़ा, यानी कि जो लंबाई में ज़्यादा है। अब इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने से पहले आप इसके किनारे है जो इसको आप सीधा कर लीजिएगा, यानी कि जो इसकी किनारी है सीधी सीधी तरफ अपनी तरफ रखिएगा। और जो छोटी वाली स्लीव है उसको आपको दूसरे स्लीव पे रखना है, इस प्रकार आपको मिलाना है। अब इसके बाद आपको नीचे वाले लेयर की जितनी भी लंबाई चाहिए आप उतनी रख सकते हो, यानी कि एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगी, आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो। तो इस प्रकार मेरी ये इसकी लंबाई हो जाएगी स्लीव की। तो इस प्रकार आप गोलाई कर दीजिएगा। गोलाई करने के बाद आप इसकी कटिंग कर दीजिए। तो पहले मैं ये स्लीव की कटिंग करूँगी। अब इसके बाद थोड़ी सी कटिंग और बाकी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस प्रकार मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके बाद यदि आपको नीचे अंडर आर्म की तरफ ज़्यादा लगता हो तो वहाँ से भी आप थोड़ी इसकी गोलाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी गोलाई करूँगी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार इसकी कटिंग करूँगी, और इसकी कटिंग करने के बाद आपको नीचे वाली लेयर की भी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आधी रहती है, यानी कि इस प्रकार आपको गोलाई करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार आप कटिंग करोगे ना, तभी वो स्लीव आपकी अच्छी लगेगी और सुंदर लगेगी, वरना नीचे से ये सुंदर नहीं लगेगी। तो इस प्रकार मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो पहले मैं इस पर पिन लगाऊंगी, क्योंकि मेरी जो है ये स्लीव हिल रही है। तो यहाँ पे आपको एक खास बात और ध्यान रखनी है। तो जो ये इसका सीधा भाग है वो ये इसकी मोरी नहीं है, यहाँ पे आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का लगाया है, आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा। इसके बाद फिटिंग का निशान लगाना है, और जो ऊपर से आपको इसकी हल्की सी गुलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपका ये आर्म होल बनेगा, और यहाँ से आपकी स्लीव जो है स्टिच होगी। तो इस प्रकार ये स्लीव की कटिंग हो गई है, और ये फिटिंग वाले निशान को आप नोटिस लगा दीजिएगा। तो है ना कितनी आसान है इसकी कटिंग करना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से जो इसके जो राउंड है इसको आपको स्टिच करना है। चाहो तो आप यहाँ पे पिको भी करवा सकते हो, या खुद सिलाई पे आप इसको स्टिच भी कर सकते हो राउंड में। तो यहाँ पे पहले मैं ये राउंड में सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रखना है। इनकी जो आर्म होल है वहाँ पे आप एक दूसरे को मिलाना है। मिलाते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद आप ब्लाउज़ में इसको अटैच कर दीजिएगा या टॉप में लगा दीजिएगा। तो ये है ना कितनी सुंदर स्लीव लग रही है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लीव भी बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो दूसरी स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है यहाँ पे, लेकिन मैं 4 फोल्ड करूँगी कपड़े को। तो मैं यहाँ पे 2 स्लीव एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो आपको स्लीव की चौड़ाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इसकी लंबाई में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। लेकिन मेरे पास इतना ही कपड़ा लंबाई में, तो मैंने इतना ही रखा है। तो पहले मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे, जो स्लीव की जो लंबाई है उसमें मेरे 1.5 इंच इसमें ही मैंने जोड़ा है। तो पहले आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है इसके खुले भाग की तरफ। तो मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अब इसके बाद जो स्लीव की लंबाई है मेरी इतनी है, तो आगे की तरफ मैं बॉर्डर पट्टी लगाने वाली हूँ, तो इससे मेरी जो लंबाई पूरी हो जाएगी। और जो स्लीव की चौड़ाई है मैंने यहाँ पे जो है वो 11 इंच रखी है। तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है वो ऊपर की तरफ निशान लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको 3 इंच का निशान लगाना है ऊपर की तरफ। जो आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वो आपको ऊपर की तरफ ही निशान लगाना है, फोल्ड बाकी तरफ। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है।
और इसी प्रकार आपको नीचे से इसकी गोलाई का निशान लगाना है, इनकी जहाँ पे आर्म होल बनेगा। तो इस प्रकार आपको स्लीव की गोलाई करनी है, जिस प्रकार आप नॉर्मल स्लीव की गोलाई करते हो इस प्रकार आपको गोलाई करनी है। तो मैंने इसकी गोलाई कर दी है। अब इसके बाद जो इसकी जो मोरी वाला भाग है वहाँ से आपको थोड़ा सा ही निशान लगाना है और इसके बाद इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव में 3 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, यानी कि ज़्यादा चुन्नट चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 ही रखा है। अब इसके बाद सेंटर में आपको नोचेस लगाना है, जो 3 इंच का निशान लगा है वहाँ पे भी आपको नोचेस लगाना है और स्लीव को आपको अलग अलग कर लेना है, यदि आप एक साथ स्लीव की कटिंग कर रहे हो और आपकी स्लीव जुड़ी हुई हो तो। और कटिंग करने के बाद आप इस पर उल्टे का निशान लगा लीजिए, जो मैं हर बार बताती हूँ आपको। अब इसके बाद ये चुन्नट बनेगी कैसे, इस प्रकार ये सेंटर में ये इसकी चुन्नटें बनेगी और थोड़ा सा पफ बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपने निशान लगाया पहले आप निशान लगा लीजिएगा दूसरी तरफ। और आपको मोरी वाली साइड है वहाँ पे आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है कि बखिया लगाना है। और आर्म होल साइड भी आपको बखिया लगाना है, 5 नंबर की सिलाई लगानी है। वो इसलिए लगानी है क्योंकि धागे को खींचना और यहाँ पे आपको चुन्नटें बनानी है। आप चाहो तो सुई की सहायता से डायरेक्ट भी चुन्नटें बना सकते हो, लेकिन उससे आपकी चुन्नटें कम या ज़्यादा रह जाती है। जो आप इस तरीके से चुन्नटें बनाते हो तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और ये तरीका बिगनर्स को काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि वो डायरेक्ट चुन्नट बना नहीं पाती। अब यह चुन्नट आपको बनानी कितनी है कि जितनी भी आपकी मोहरी है ना उसमें आपको 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने ये चुन्नट तैयार कर दी है। अब इसके बाद बॉर्डर पट्टी लेनी है और बॉर्डर पट्टी की जो चौड़ाई है वो मेरी 14 इंच है, तो आप अपनी स्लीव के अनुसार ले सकते हो। तो आपको इसको बीच में से कट करना है, यानी कि यहाँ पे आपका डिजाइन बनने वाला है यदि आप बनाना चाहो तो, या आप इसको बिना कट किए भी डायरेक्ट इसको अटैच कर सकते हो। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ, जो पोटली बटन लगेंगे यहाँ पे मैं पोटली बटन लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको बीच में से एक लाइन लगानी है और लाइन लगाने के बाद आपको इसके ऊपर अटैच करना है। तो आप इस पे निशान लगाने के बाद भी इसको स्टिच कर सकते हो, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पोटली बटन कितने लगाने हैं। तो यहाँ पे आप लूपी वाला डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो मैंने इस पर ये सिलाई इस पर मैं लगा दूँगी निशान लगाने के बाद। यदि आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसका दूसरा पीस लेना है, इसको रखना है और दूसरी तरफ आपको फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगानी है जहाँ पे आपकी सिलाई आई हुई है। तो इसे ये फिनिशिंग के साथ सिलाई लगती है। यदि आपको पोटली बटन लगाने में दिक्कत आती हो तो आप सिंगल फुट से पोटली बटन लगा सकते हो। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर लेनी है ताकि ये फिनिशिंग हो जाए इसकी अच्छी तरह से और ये बीच में ना आए कपड़ा, यानी कि मोटा मोटा ना हो। अब इसके ऊपर आपको दाब सिलाई लगानी है, यानी कि प्रेस सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर ये प्रेस सिलाई लगा दूंगी। अब इसके बाद मैंने अस्तर का पीस लिया है, सेम मैंने साइज़ का ही एक अस्तर का पीस भी लिया है। तो अब आपको इसको मोरी की तरफ अटैच करना है। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको स्लीव का सेंटर पॉइंट निकालना है, यानी कि सेंटर भाग का निशान लगाना है जिससे ये चुन्नटें हैं आपकी सेंटर में बनी रहे। तो आपको जो अस्तर वाला भाग है वो उसको आपको एक तरफ लगाना है और जो इसका बॉर्डर वाला भाग है उसको आपको दूसरी तरफ लगाना है। तो इस प्रकार आपको स्लीव को बीच में रखना है और दोनों तरफ एक दूसरे को अटैच करते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार सिलाई लगाने से जो इसके धागे हैं वो सारे अंदर अंदर चले जाएंगे, यानी कि गुम सिलाई होगी। और जो इसकी बॉर्डर पट्टी है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है और जो इसका इनर भाग है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है स्लीव के। अब इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार जब आप सिलाई लगाओगे ना तो जो इसकी सिलाई है अंदर की, जो इसका जो कपड़ा आता है वो दिखाई नहीं देगा, वो छुप जाएगा और फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई आएगी। तो इसी प्रकार आपको भी लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको इसको सीधा करना है ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार ये बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये इसको स्टिच कैसे करना है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार स्लीव को रखना है जैसे मैंने रखा है। आपको स्लीव को इस प्रकार रखते हुए स्लीव को बीच में से इकट्ठा कर लेना है, यानी कि इसको इकट्ठा करने के बाद नीचे जो इनर वाला पार्ट है उसको ऊपर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पिन लगा दीजिएगा। पिन लगाने के बाद आपको किनारे से सिलाई लगानी है, पूरी किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये इस प्रकार आपकी गुम सिलाई हो जाएगी। जिस प्रकार आप ब्लाउज में जो बेल्ट अटैच करते हो सेम उसी प्रोसेस से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ब्लाउज़ में जो बेल्ट को अटैच किया जाता है वो भी इसी प्रोसेस से किया जाता है। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो अंदर वाली स्लीव है उसको बाहर निकालना है। तो इस प्रकार सिलाई लगाने से जो इसके धागे हैं, जो इसका मार्जिन है वो सारा का सारा अंदर चला जाएगा और फिनिशिंग के साथ ये स्लीव तैयार होगी। जो इसकी बॉर्डर है वो बड़ी फिनिशिंग के साथ होगी तैयार। तो आप इसी प्रकार बनाना। अब इसके बाद किनारे किनारे आपको दाब सिलाई लगानी है दोनों तरफ, वो भी मैं लगा दूँगी। और यदि नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को।
तो मैंने ये सिलाई लगा दी। अब इसके बाद आर्म होल में जो आपने बखिया लगाया है उसके धागे को भी आपको खींचना है, वहाँ पे आपको चुनटे बनानी है जितनी भी आपको चाहिए। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से आप आर्म होल को भी एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा आपका हो तो आप इस प्रकार सेट कर सकते हो। अब इसके बाद आपको फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद आपको टॉप पे, कुर्ते पे या ब्लाउज में इसको अटैच करना है। तो ये आपको दोनों प्रकार की स्लीव कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो घंटी के बटन को दबाना है, ऑल पे क्लिक करना है, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।